मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं विकास नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैथ्स की कुछ बेसिक जानकारी पर चर्चा करेंगे जो जीरो लेवल से हाई लेवल तक की जानकारी होनी चाहिए, यानी छोटे बच्चे से बड़े स्टूडेंट तक, बड़े बच्चे तक की जानकारी होनी चाहिए। यानी ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक मैथ, मतलब ये जानना ही जानना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट में होता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है, रूट क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सम विषम, ये सब क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। जैसे गिनती के संख्या क्यों कहा जाता है? जैसे हम लोग किसी भी बच्चे को कहते हैं कि गिनती सुना, यानी काउंटिंग सुना, तो क्या बोलता है? 0, 1, 2 नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? 1, 2, 3, या इंग्लिश में 1, 2, 3 ऐसे बोलता है, ना कि 0, 1, 2 बोलता है। इसलिए काउंटिंग जब भी स्टार्ट होता है 1, 2, 3 से होता है। इसलिए गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पहले गिनती जानेंगे तब हम प्राकृत संख्या समझेंगे, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा में दिया गया है पूर्ण संख्या, यानी इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, जैसे गिनती के संख्या एक अलग है, इसमें 0 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, मतलब परिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसमें कहीं से संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इसमें दिया गया प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यानी प्राकृत संख्या जो है उसमें अगर हम 0 जोड़ देते हैं, 0 से अगर शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या कहने का अर्थ है कि वो 0 से स्टार्ट होगा, गिनती के संख्या यानी गिनती के जो परिवार, गिनती के संख्या का जो परिवार है उसमें हम 0 को भेज दें तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो ये जनरली याद रहता है कि जो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। लेकिन कभी कभी सीधे हम बोल देते हैं जल्दीबाजी में कि जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। नहीं, जो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित होगा उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। इसमें दिया गया है कि विषम संख्या में दिया गया है कि वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सब 2 से विभाजित नहीं होता है। क्या होता है? 2 से विभाजित नहीं होता है। अब आ रहा है यहाँ पे क्या है? रूट संख्या। यहाँ पे क्या है? 5 नंबर में है आपको रूट संख्या, ठीक है। 5 नंबर में क्या है? रूट संख्या या अभाज्य संख्या। क्या है? 5 नंबर में है रूट संख्या या अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसमें कहता है कि जो प्राकृत संख्या एक या जैसे वैसा प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप से पूर्ण कटता हो, यानी विभाजित होता हो, एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें रूट संख्या यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। या एक या अपने आप से ही विभाजित हो, दूसरा किसी से संख्या से विभाजित न हो, उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 2 से विभाजित होता, वो दूसरा किसी से विभाजित नहीं होगा। जैसे 3 क्या होगा? 1 से विभाजित होगा, नहीं तो दूसरा किसी से विभाजित
नहीं होगा। इसका एक और सिस्टम है, अभाज्य संख्या में भी उसका गुणनखंड क्या है, 2 होना चाहिए। जैसे एक अपने आप से विभाजित हो रहा है लेकिन इसका गुणनखंड 2 नहीं हो रहा है, इसलिए 1 नहीं होगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या दोनों एक ही है। ठीक है, उसके बाद है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसमें दिया गया है वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो। यौगिक संख्या का मतलब वो एक से भी विभाजित होगा, अपने आप से भी विभाजित होगा और उसके अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित होगा। वो क्या होगा, यौगिक संख्या। जैसे 11 एक से विभाजित हुआ, अपने आप से विभाजित हुआ लेकिन दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होगा, इसलिए वो क्या हो गया, यौगिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे 8 अपने से विभाजित होगा, 1 से विभाजित हो, दूसरी संख्या से भी विभाजित होगा। 9 अपने से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और दूसरी संख्या से भी विभाजित होगा। लेकिन उसी में हो गया 13 यानी 13 अपने आप से विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित हो लेकिन दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो वो क्या है, यौगिक संख्या नहीं है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे जो होता है ये क्या कहते हैं, आगे संख्या जो होता है उसके बारे में फिर हम बताएंगे। तब तक इतना पहले नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि कह रहा है यानी 4, इससे आगे भी है, 4 से ही नहीं, हम 4 से लिखे हैं। इसमें कह रहा है 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 इत्यादि पूर्णांक संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी, 0 और माइनस में इन्फिनिटी, ये सब क्या है, तो ये सब पूर्णांक संख्या है। मतलब माइनस, प्लस, 0 ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, पॉजिटिव पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या हुआ। -1, -2, -3 ये सब क्या है, निगेटिव पूर्णांक संख्या हुआ। और 0 जो है, 0 को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में रख सकते हैं या उसे कुछ भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आदि को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, इतना को धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4 आदि को क्या कहते हैं, इसको आदि मतलब इत्यादि को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तथा -1, -2, -3 आदि को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है या नहीं मानिए, शून्य को ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी माना जा सकता है या नहीं मानिए। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहता है वह लघुत्तम भी जिसके अंश तथा हर पूर्णांक संख्या हो लेकिन हर शून्य न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/3, 1/4, 5/8, 3/3 यानी हिंदी में बोले तो 1/2, 1/4, 5/8, 3/3। ठीक है, मतलब वह लघुत्तम भिन्न संख्या जैसे पूर्णांक संख्या हो, उसका अंश तथा हर पूर्णांक संख्या हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो हर जो है नीचे वाला, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। जिस प्राकृत संख्या का वर्गमूल पूर्णांक संख्या नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 1/√2, 1/√3, 1/4, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्राकृत संख्याओं का योग का नियम, जैसे प्राकृत संख्या 1 से जो होता है उसका योग का नियम इसमें बताता है। इस नियम से उसका योग होता है, योग बराबर n × n+1 इंटू मतलब ये छोटी कोष्ट /2, जहाँ n का है
अंतिम संख्या है, जितना जोड़ कहेगा उससे क्या होगा, अंतिम संख्या होगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया 1 + 2 + 3 ऐसे सोन करके, ठीक है, +25, ठीक है। अब ये कह दिया इसको, मान लीजिए एक में ये कह दिया कि जोड़ के हमको दिखाइए, क्या कह दिया, ये प्राकृत संख्या है, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसको कैसे जोड़ना है, इस फॉर्मूला पर हम कैसे बनाएंगे, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या को जोड़ कैसे होता है, ये सब हम अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने बेसिक मैथ्स की जानकारी देने की जानकारी देने की कोशिश की, ठीक है। बेसिक मैं उस पर चर्चा की है, संख्या पद्धति पर हमने चर्चा की है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द ही जल्द यानी तुरंत में आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।